हाय एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट्स अ डे सीरीज वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फीचर्स ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो वर्ड से ही हमें समझ आता है कि एक टाइप की हाइब्रिड सिक्योरिटी है जिसमें पहले हमारे पास किस फॉर्म में रहेंगे, डिबेंचर्स के फॉर्म में रहेंगे। देन डिबेंचर होल्डर के पास एक ऑप्शन रहेगा कि अगर फ्यूचर में उसको लगता है कि हाँ मुझे कंपनी का एक पार्ट बनना है, ओनरशिप के अंदर हिस्सेदारी चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, उसको कन्वर्ट करा सकता है एंड वो इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसके फीचर्स के बारे में हम देखने वाले हैं, इसकी क्या रेगुलेशंस होती है, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था प्रॉपरली वारंट्स के बारे में, क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होती है, कैसे आप इशू कर सकते हो एंड उसके साथ साथ आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले एक लॉन्ग टर्म डेट है। हम सबको पता है कि डेट एक फॉर्म ऑफ आपकी लाइबिलिटी है विच कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू स्टॉक आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। जैसे वारंट के अंदर था कि आपको एक प्री डिटरमाइंड डेट होती है, वैसे एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद आप इसको कन्वर्ट करा सकते हो इक्विटी के अंदर एंड आपको यहाँ पर दोनों का बेनिफिट मिलता है। पहले आपके पास डिबेंचर की फॉर्म में वो रहेगा एंड उसके बाद आप उसको कन्वर्ट करा सकते हो इक्विटी में। तो इसके कुछ फीचर्स क्या है कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स और लोन्स। अब अनसिक्योर्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी कोलेट्रल अटैच नहीं होगा एज सिक्योरिटी। देन बॉन्ड्स और लोन्स हम सभी को पता है कि नॉर्मली जो भी लोन के थ्रू इशू होता है, जो भी कंपनीज रेज करती है पैसा, आपसे वो पैसे ले लेंगी एंड उसके बदले आपको बॉन्ड्स मिल जाएंगे उसके बदले, या फिर आपको डेट्स मिल, कंपनी के लिए वो डेट हो जाएगा। द बॉन्ड होल्डर्स रिसीव रेगुलर इंटरेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी भी कंपनी में पैसा लगाया ना, उसके बदले आपको कुछ बॉन्ड्स मिले, तो उस पर आपको क्या होगा कि रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, क्योंकि ये डेट है एक फॉर्म ऑफ, उसके ऊपर एक इंटरेस्ट होगा, वो 9% हो सकता है, 10% हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कूपन रेट। तो वाया कूपन पेमेंट आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। कब तक मिलेगा, जब तक उसकी मैच्योरिटी नहीं हो जाती है, जब तक आपने जो इनिशियली पैसा लगाया वो पैसा आपको मार्केट रेट पे वापस नहीं मिल जाता है, तब तक आपको क्या मिलता रहेगा, आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। द डिसीजन एज टू वेदर कन्वर्ट करना है या नहीं करना है किसके हाथ में रहेगा, डिबेंचर होल्डर्स के हाथ में रहेगा। अगर उनको लगता है कि एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन है, उनको ओनरशिप चाहिए, कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है, तो डेफिनेटली वो अपने शेयर्स को कन्वर्ट कराएंगे। एंड अगर उनको लगता है कि नहीं मुझे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चाहिए, मुझे रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको डेट की फॉर्म में या फिर बॉन्ड्स की फॉर्म में ही रख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ रेगुलेशंस हम देखने वाले हैं, जो इंडियन रेगुलेशंस है जब आप कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बात करते हो। तो एक तो कन्वर्जन प्रीमियम, मींस कब कितने टाइम में वो की इशू होने वाला है, मींस उस पे क्या डिफरेंस रहने वाला है। जब भी आप कन्वर्ट कराओगे डिबेंचर को इक्विटी शेयर्स के अंदर, तो उस पे क्या प्रीमियम होने वाला है वो। साथ ही साथ जो कन्वर्जन की टाइमिंग है वो पहले से मेंशन होनी चाहिए, कहाँ पर, प्रोस्पेक्टस के अंदर। नेक्स्ट, अगर आपका जो कन्वर्जन होता है वो कितने टाइम पीरियड में हो रहा है, 18 to 36 मंथ्स, तब तो जो डिवेंचर होल्डर है उसके पास एक ऑप्शन रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ये टाइम पीरियड आपको देखना है 18 मंथ्स एंड 36 मंथ्स। तो उसके पास क्या ऑप्शन रहेगा कि वो कन्वर्ट कर सकता है पार्शली भी, फुली भी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10,000 डिवेंचर्स हैं, तो हो सकता है कि आप 5,000 ही कन्वर्ट कराना चाहते हो इक्विटी शेयर्स के अंदर, 5,000 को आप ऐसे ही इंटरेस्ट एंजॉय करना चाहते हो उस पर, तो वो आपके पास ऑप्शन रहेगा। बट उसके लिए कन्वर्जन कितने टाइम पीरियड में होना चाहिए, 18 to 36 मंथ्स। अगर आपका जो कन्वर्जन पीरियड है वो 36 मंथ से ज़्यादा का है, तब क्या होगा कि आपको कॉल एंड पुट ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा उस फीचर के साथ। या तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा क्लेम करेंगे और इधर क्या होगा कि कंपनी आपसे रिक्वेस्ट करेगी वापस पैसे की। इफ द फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैव अ कन्वर्जन टाइम लॉन्गर देन 18 मंथ्स, अगर जो कन्वर्जन टाइम है वो लॉन्गर देन 18 मंथ्स है, तो इस केस के अंदर हमें ये चीज़ याद रखनी है कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी आपको क्रेडिट रेटिंग की। क्रेडिट रेटिंग हमें पता है, इससे पता चलता है कि डिबेंचर्स का फॉर एग्जाम्पल उसकी मार्केट में रेपुटेशन कैसी है। अब थ्री फॉर्म ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या हो गए, अगर आपको ऑटोमेटिकली कन्वर्जन का ऑप्शन है तो वो क्या रहेगा, हो सकता है कि आफ्टर 18 मंथ्स वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक तरह के डिबेंचर्स ही हो सकते हैं कि इशू हुए उसके बाद 18 मंथ्स के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। जो एक हो सकते हैं जो 36 मंथ्स वाले हैं, जहां पर क्या होगा कि आपके पास ऑप्शनल कन्वर्जन रहने वाला है। आपको अगर लगता है कि मुझे कन्वर्ट करना है, फुली करना है, पार्शली करना है, तो आपके हाथ में है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो विद इन 36 मंथ्स। नेक्स्ट 36 मंथ से ज़्यादा वाला तो हमें पता ही है कि एक्टिवेट हो जाएगा, कॉल एंड पुट के फीचर्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। अब कुछ पुरानी रेगुलेशंस जो हमें स्टडी करनी है। अर्ली 1980s में क्या होता था कि कंपलसरी कन्वर्टेबल होते थे डिबेंचर्स, चाहे वो पार्शियली है चाहे वो कंप्लीटली है, एट अ गिवन कन्वर्जन प्राइस होता था उसका और एक प्री डिटरमाइंड डेट होती थी। ये कौन करता था, किसके हाथ में अथॉरिटी थी, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। ये एक ऐसी अथॉरिटी थी जो डिसाइड करती थी क्या टर्म्स होंगे, कितने पे इशू होंगे, क्या कन्वर्जन प्रीमियम होगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से डिसाइड की जाती थी। बट अब ये चीज़ स्टक डाउन हो गई है 1992 में। उसके बाद हमें पता है कि अब कौन रेगुलेट करता है इस इंडस्ट्री को, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हमारा सेबी। तो ये कुछ फीचर्स थे कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के।
अब इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट चेक का क्वेश्चन, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर। क्या इनके पास फिक्स डिविडेंड रेट होता है, क्या ये सिक्योर्ड होते हैं कोलेट्रल से, क्या ये कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, या फिर इनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती। तो आई होप सिंपली आप इसका आंसर बता सकते हो, तो यू कैन कमेंट डाउन द आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।